देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार और झारखंड में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में दोनों सरकारें लगातार कोरोना की इस चेन को ब्रेक करने में लगी हुई है। जहां बिहार में एक तरफ सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है, तो वहीं आज शाम झारखंड के सीएम भी इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ कहीं ना कहीं यहां मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है और प्रवासी मजदूर लगातार परेशान है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार के साथ लगातार बढ़ रहा मौत का खतरा। बीते 24 घंटे में सामने आए 6,253 नए मामले। कोरोना से 23 संक्रमितों की गई जान। पटना मेडिकल कॉलेज में 11 संक्रमितों की मौत। बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी घट रहा टीकाकरण का ग्राफ। 24 घंटे में 97 से 39,000 पहुंचा टीकाकरण। अब तक 56 लाख लोग ले चुके हैं वैक्सीन। झारखंड में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 56 संक्रमितों की हुई मौत। पूरे राज्य में मिले 3,843 नए पॉजिटिव। और लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज हाईकोर्ट में होगी वर्चुअल सुनवाई। दुमका कोषागार में अवैध निकासी मामले में है सुनवाई। अभी जो रैलियां हो रही है उसमें क्या भीड़ नहीं होती क्या? कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ज्यादा बेलगाम हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब भी लोगों को डराने लगी है, तो वहीं बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्यों में पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा है, तो अब कुछ राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है और स्थिति साल 2020 की तरह नजर आने लगी है। अपने अपने घर जाने के लिए बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। देश के कई राज्यों से कोरोना की दूसरी लहर में पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये पलायन इंटर स्टेट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट है, शहरों से गांव की ओर है। इसके साथ ही कॉलेज बंद हो जाने के कारण छात्र भी अपने राज्य पहुंचना चाहते हैं। जिस तरह कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार सख्त होती दिखाई दे रही है। इस संकट के मद्देनजर आज बिहार में सर्वदलीय बैठक जो लगातार जारी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड में भी आज शाम 6:30 बजे कोरोना संक्रमण पर हाई लेवल सर्वदलीय बैठक होगी। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शशांक दुबे पटना से लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साल 2020 की तस्वीरों को रूबरू करवा रही है और कहीं ना कहीं पलायन का दर्द जो लोगों के मन में है, जो डर लोगों के मन में है, वो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए राखी, इस बार कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं 2020 से काफ़ी ज़्यादा जुदा है। इस बार का जो कोरोना है, इस बार का कोरोना ज़्यादा भयावह है और तमाम लोग जो बाहर काम करने के लिए फिर से वापस लौट गए थे, उन प्रदेशों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि इस बार वो माहौल नहीं दिख रहा कि लोग पैदल आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर ज़्यादा है इस बार, क्योंकि इस बार का जो स्टेन है वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। तो ये देखते हुए बड़ी संख्या में लोग, तमाम बाहर के लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और यही कारण है कि बिहार में शहरों में भी कोरोना का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप दिख रहा है। म्यूटेशन रेट काफ़ी
काफी ज्यादा दिख रहा है और दूसरी तरफ गाँव में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो अपने घरों को लौट रहे हैं और लौटने में उनको अच्छी खासी परेशानी भी हो रही है और सबसे बड़ी बात है उनके मन में डर इस बार पहले से ज्यादा है। जी शशांक, वहीं अगर बैठक की बात करें तो सर्वदलीय बैठक भी लगातार जारी है, तो फिलहाल बैठक पर क्या अपडेट है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और किन किन निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं? क्या लॉकडाउन पर भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए इस वक्त राज्यपाल बैठक ले रहे हैं और बैठक ऑनलाइन हो रही है, यानी गवर्नर हाउस में राज्यपाल है और बाहर तमाम पार्टी के दफ्तरों में कहा जाए या इंडिविजुअली नेता जो है वो बाहर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो ये ऑनलाइन बैठक हो रही है और इसमें जो राजद की तरफ से तेजस्वी यादव जुड़े हुए हैं, भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जुड़े हुए हैं और देवेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जदयू में उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है वो जुड़े हुए हैं। तो देखिए बैठक में अभी जो है उस वक्त वहाँ पर मंगल पांडे भी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जुड़े हुए हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत वो भी जुड़े हुए हैं। तो तमाम सरकार का जो इस वक्त कोरोना की स्थिति है पूरे बिहार में और सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो उपाय किए जा रहे हैं और सरकार के आगे जो चैलेंजेस हैं, इन तमाम चीजों से पूरे विपक्ष को यानी सभी दलों के नेताओं को सरकार अवगत करा रही है। यानी सरकार वस्तु स्थिति भी बता रही है, सरकार क्या कर रही है वो बता रही है, सरकार आगे क्या करने जा रही है ये भी बता रही है और थ्रेट क्या है और ऊपर से आदेश क्या है केंद्र के, ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं विपक्ष को पहले अवगत कराया जा रहा है। इसके बाद सरकार अपना प्रपोजल रखेगी कि इसमें हम लोग आगे स्थितियां ना बिगड़े और लोगों को भी ज्यादा परेशानी न हो, यानी सब मिलाकर स्थितियों को देखते हुए बीच का क्या रास्ता निकाला जा सकता है जिससे संक्रमण की दर भी घटे और आम लोगों को भी बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो। तो इन तमाम चीजों में कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस वक्त जो सरकार है वो अपना पक्ष रख रही है और तमाम चीजों से और अपने द्वारा किए गए कामों से कोरोना से निपटने के लिए उपायों पर जो सरकार के पास संसाधन है उनको तमाम नेताओं को अवगत कर रही है, विपक्ष के और तमाम दलों के नेताओं को। जी शशांक, आप हमारे साथ बनी रहिए। इसी बीच रांची से हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, फिलहाल रांची में क्या स्थिति है, पूरे झारखंड में क्या स्थिति है कोरोना की, और आज शाम को एक अहम बैठक करेंगे सीएम, इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीका से जो कोरोना के रफ्तार को देखा जा रहा है झारखंड में, और कोई भी झारखंड का कोई भी एक ऐसा जिला नहीं है जो इस कोरोना के संक्रमण से बचा हो। तमाम जिलों में कह सकते हैं कोरोना के जो रफ्तार है वो तेज गति में देखने को मिल रहा है और जिस तरीका से लगातार बढ़ते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति झारखंड में उत्पन्न जरूर कर रहे हैं। आए दिन 1000 का आंकड़ा लगातार राजधानी रांची का पार करता हुआ आ रहा है, तो आप समझ सकते होंगे तमाम जिलों का क्या हालत है। लेकिन जिस तरीका से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 6:30 बजे सर्वदलीय बैठक कह सकते एक अति आवश्यक बैठक है, कोरोना पर मंथन करने को लेकर यह बैठक है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड वासियों के हित में कुछ कड़े निर्णय भी ले सकते हैं कि जिस तरीका से कोरोना के जो बढ़ते रफ्तार को कैसे रोका जाए, कैसे इस परिस्थिति को सामना किया जाए, इस तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व रहेंगी और जिस तरीका से राजद और कांग्रेस एक अहम भूमिका रखती है गठबंधन की सरकार में, उन पार्टियों के तमाम नेतागण मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इस तरीका की बात करें तो ये जो भी प्रक्रिया होगी पूरी की पूरी प्रक्रिया इस जो बैठक की है वो ऑनलाइन होगी, वर्चुअल के माध्यम से होगी। तमाम लोगों को 12 बजे के पहले लिंक प्रोवाइड करने का आदेश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से इस बैठक को संचालित करेंगे और जिसका नेतृत्व खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। लेकिन जो कोरोना के बढ़ते ग्राफ है और कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं उस पर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी नजर बनाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी विलंबता क्यों, क्योंकि जिस तरीके से आज झारखंड में मधुपुर उपचुनाव है और 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। 3,22,000 वोटर कह सकते हैं वहां पर अपना मत डालेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शाम का निर्णय लिया है, 6:30 बजे से इस सर्वदलीय बैठक का शुभारंभ होगा और कह सकते हैं राज्यवासियों के हित में कुछ बड़े निर्णय भी सामने आएंगे और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर कैसे अंकुश लगाया जा सके, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस पर भी कहीं ना कहीं निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। जी शुभम, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो लॉकडाउन की मांग कर रहा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है क्या झारखंड पूरी तरीके से लॉकडाउन के लिए तैयार है? क्योंकि अगर लॉकडाउन लगेगा तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। इसके साथ ही जो मजदूर है, जो रोजमर्रा के काम कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी।
आखिर एक माफ कीजिएगा, आखिर एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिस तरीका से जो लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख रहे हैं, तो अब राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, राज्य की जनता, क्योंकि जब मैंने कवरेज के दौरान जब ग्राउंड रिपोर्ट मैंने दिखाया था तमाम दर्शकों को, तो राज्य के व्यापारी वर्ग के लोग ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर नहीं लगाया गया तो परिस्थितियां बद से बदतर हो सकती है और उसके बाद सरकार हाथ खड़े कर सकती है। तो अभी लॉकडाउन लगाने का उचित समय है, ऐसा राज्य की जनता लगातार हेमंत सरकार से मांग कर रही है कि कम से कम 15 से 20 दिनों का लॉकडाउन लगा दे। तब भी अगर परिस्थितियां कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होती है, उसके बाद भी लॉकडाउन की प्रक्रिया को जारी रखे। और व्यापारियों का मानना है, राज्य की जनता का यह मानना है कि अगर जीवन रहेगा तभी जीविका रहेगी। अगर जीविका को आप कह सकते हैं, आपने कहा कि आर्थिक व्यवस्था अगर राज्य की नहीं सुधरती है तो आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जान जरूरी है। और कहीं ना कहीं आज जो कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं उसमें नाइट कर्फ्यू जैसे कह सकते शब्द का भी मुख्यमंत्री प्रयोग कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाने की भी स्थिति झारखंड में बखूबी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीका से जो बदहाली है कोरोना को लेकर के, तमाम अस्पतालों की बेडों की संख्या कम है, ऑक्सीजन बेड पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टर उतने उपलब्ध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का जो भयावह रूप है। आपको याद होगा कि 2020 में जब झारखंड में कह सकते जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो झारखंड सबसे बढ़िया राज्य माना जाता था, झारखंड में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट था, केसेस कम थे, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में थी। इसी वजह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से अपने राज्य को लेकर आए थे। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट है और झारखंड आज कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कोरोना के पायदान पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। जी जी, पटना से हमारे साथ शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है जो बैठक है इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे, आप वहां पर ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद है, बिहार की स्थिति से आप अच्छी तरीके से रूबरू है, आपसे सबसे मेरा सवाल यही है कि क्या लगता है अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो वीकली लॉकडाउन, नाइट लॉकडाउन या पूरे तरीके से लॉकडाउन करने के बाद ही कोरोना को बिहार में काबू किया जा सकता है? देखिए, अभी जो बैठक चल रही है वो ऑल पार्टी मीटिंग है जिसको गवर्नर प्रेसाइड कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में विपक्ष अपने सुझाव रखेगी और सरकार अपनी बातें रखेगी और विपक्ष के सुझाव और सरकार की जो कंटेंट है उसके आधार पर फिर कल फिर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाना। हालांकि इस बैठक में विपक्षी दलों की राय शामिल की जाएगी और विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष के क्या लॉजिक है, और इन तमाम बातों को जब निर्णय लिया जाएगा कोई लॉकडाउन के संबंध में या फिर नाइट कर्फ्यू के संबंध में या कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ एरियाज में उस संबंध में, तो उन तमाम चीजों को में इन विपक्ष के नेताओं की सलाह को जरूर रखा जाएगा। तो कहीं से आज की बैठक में कोई बड़ा निर्णय होने वाला नहीं है। आज की बैठक में तमाम चीजों को लेकर विपक्ष को सरकार या अन्य सभी पार्टियों को सरकार अवगत करा रही है और उनके सुझाव भी आमंत्रित कर रही है और कहीं ना कहीं अपनी बातें, यानी सरकार क्या करना चाह रही है वो पहले रखेगी और विपक्ष उसमें अपना मत देगा। तो कहीं ना कहीं आज एक कॉन्शियस डेवलपमेंट करने की बात है कि तमाम चीजों पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे को अवगत करा देंगे और उसके बाद सरकार आगे क्या निर्णय लेगी परिस्थितियों को देखते हुए। जो सीएमजी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, वो बैठेगी, वो देखेगी परिस्थितियां कैसी हैं और विपक्ष के तमाम सलाहों को उसमें समावेशित करते हुए निर्णय लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक से कोई बहुत बड़ा निर्णय अभी तुरंत होने की उम्मीद नहीं है। इस बैठक के बाद जब सरकार बैठक करेगी, नीतीश कुमार और विभाग जो बैठक करेगी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगी, वो इन विपक्षी नेताओं की सलाह को, उनकी बातों को अपने निर्णयों में शामिल करेगी। तो कहीं ना कहीं आज आप उम्मीद नहीं कर सकते कोई बड़ा निर्णय होने वाला है। लेकिन जिस तरह से बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से म्यूटेशन रेट बढ़ रहा है, जिस तरह के नए स्ट्रेन से नए तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और नए नए सिम्टम्स से लोग प्रभावित हो रहे हैं, एक सर्टेन एज ग्रुप यानी जो यूथ है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए जरूर लगता है कि सरकार अब कोई कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। सरकार बहुत जल्द कोई कड़ा निर्णय लेगी। हालांकि अभी बिहार में जो स्थितियां देखते हुए नहीं लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है 2 दिनों में, लेकिन हाँ कुछ कड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है या फिर जो कंटेनमेंट जोन है कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में जहां भयावहता ज्यादा है वहां पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कुछ इलाकों में। यानी कंप्लीट लॉकडाउन को अभी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ कड़ाइयां जरूर देखने को मिल सकती है।
जी बिल्कुल शशांक, कुछ कड़ाई देखने को मिल सकती है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर या जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं उनको ये डर सता रहा है। इसके साथ ही विपक्षियों का कहना है कि बिहार में अस्पताल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। आप वहां ग्राउंड पर मौजूद है, क्या बिहार सच में इस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों का कहना है कि उनके पास बेड नहीं है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है? देखिए, कोरोना के केसेज इस तरह से बढ़ रहे हैं। हालांकि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कुछ घोषित किए गए हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो ग्राउंड की बात है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबको बेड मिल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि जो जरूरतमंद है, यानी अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। वो लोग जो तुरंत भर्ती हो जाना चाहते हैं, शायद उनके लिए बेड की कमी है, लेकिन जो जरूरतमंद है, जिनको लगता है कि उनको बेड की जरूरत है, तो सरकार का कहना है कि अभी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन जिस रेट से, जिस दर से म्यूटेशन हो रहा है कोरोना के मरीजों का, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर यही स्थितियां रही तो आगे आने वाले दिनों में वास्तव में आपको क्राइसिस दिखाई पड़ेगी, अस्पतालों में भी, अस्पताल के बाहर भी। शुभम, रांची के हटिया स्टेशन की तस्वीरें आज सामने आई, जिसने लोगों के मन में एक खौफ पैदा कर दिया कि अब कोरोना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रवासी जब स्टेशन पर पहुंचे तो बताया यह जा रहा है कि जांच में जो देरी हुई उससे नाराज होकर वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वहां से निकल गए और प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, और जिनकी जांच की गई उनमें से 25 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अब तमाम राज्यों से पलायन जैसी स्थिति शुरुआत हो चुकी है, और जिसकी खनक झारखंड में बखूबी देखने को मिली। हटिया स्टेशन की बात कही आपने तो राखी, बिल्कुल, जब कल देर शाम में जब 2 ट्रेनें आई थी प्रवासी मजदूरों को लेकर के, वहां पर उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा गया कि पर्याप्त मात्रा में टेस्ट की जो किट है वो उपलब्ध नहीं है, आप प्रतीक्षा करिए। लेकिन कह सकते हैं प्रतीक्षा नहीं कर पाने के कारण जो हुजूम निकला प्रवासी मजदूरों का, और बैरिकेड तोड़ के वो अपने घरों की ओर भागने लगे। वो जिस बात को भली भांति जानते थे, अगर वो कोरोना संक्रमित निकलते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, उन्हें आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। इसी वजह से कह सकते हैं एक सब्र का बांध टूट गया प्रवासी मजदूरों का, वो लगातार अपने घरों की ओर भागने लगे। और प्रशासन की एक लचर व्यवस्था बिल्कुल सामने आई, चाहे उसमें रेल प्रशासन की बात कर ले, चाहे जिला प्रशासन की बात कर ले, दोनों ही उनके आगे बैकफुट पर नजर आए हैं। और जिस तरीका से जो बदहाली की स्थिति देखने को मिली है, और बिल्कुल सही बात है, 20-25 लोगों का कोरोना जांच किया गया जो कि संक्रमित पाए गए थे, वो भी इस भीड़ में कहीं ना कहीं गायब हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर कहीं और चला गया और एक व्यक्ति कहीं भीड़ इलाके में चला गया तो कितने संक्रमित मरीज और इकट्ठा कर सकता है। तो यहां तो 25 का आंकड़ा पार कर गया, और 25 जो संक्रमित मरीज है वो पता नहीं कहां पर अभी इस वक्त होंगे, और अपने परिवार के साथ भी अगर होंगे तो परिवार को भी कह सकते हैं संक्रमित होने का खतरा बरकरार है। तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को अब ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, और जो जिस तरीका के लापरवाही लोग बरत रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन की बात कर ले, चाहे वो राज्य के नागरिकों की बात कर ले, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बात कर ले, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही सरकार के पास होनी चाहिए, और सरकार इसमें आज शाम 6:30 बजे एक ठोस निर्णय लेते हुए नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर लॉकडाउन लगाने से स्थिति नियंत्रण में आ जाती है तो क्या सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी, क्योंकि तमाम राज्यवासियों का मानना है कि इस बार लॉकडाउन अगर नहीं लगाया गया तो परिस्थितियां बद से बदतर हो जाएगी झारखंड में, और उसको रोकने के लिए सरकार के पास और कोई विकल्प भी नहीं रहेगा। जी शशांक, बिहार में बहुत ज्यादा प्रवासी मजदूर है जो वापस आ रहे हैं, और ज्यादातर जो मजदूर है वो मुंबई से वापस आ रहे हैं, और मुंबई में इस वक्त जो संक्रमण है उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों का आना और उसके साथ संक्रमण का इस तरीके से बढ़ जाना लगातार सरकार की परेशानी बढ़ा सकता है, और उनको टेस्ट के साथ ही उनकी ट्रेसिंग करना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जहाँ संक्रमण काफी ज्यादा है वहां से आ रहे हैं, और बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर बिहार में इस तरह से म्यूटेशन रेट बढ़ा है, इस तरह से लोगों के में संक्रमण दल बढ़ा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है रिवर्स माइग्रेशन है, जो लोग मुंबई से, पंजाब से, केरल से या तमिलनाडु या तमाम राज्यों से जो बहुत प्रभावित है वहां से वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को देखते हुए
सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को रेलवे स्टेशन पर ही स्कैनिंग की जा रही है, उनकी RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं गाँव में पहुँच जा रहे हैं, बिना जाँच कराए पहुँच जा रहे हैं। गाँव में भी अलर्ट बढ़ाई गई है, जीविका के माध्यम से अलर्ट बढ़ाई गई है, लेकिन वो नाकाफी है। और जो बिहार में सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट है वो यही है कि जो अप्रवासी यानी बाहर से कामगार वापस लौटे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमण लेकर आए हैं और वो जिस तरह का स्ट्रेन लेकर आए हैं वो बिहार के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए चैलेंजिंग है। बिहार सरकार गाँव में विशेष करके इन चीज़ों को पूरी तरह से गणना करवा रही है, जाँच करवा रही है कि कौन कौन से लौटे हैं और उनकी स्थिति क्या है। उनको अगर जरूरत पड़ती है तो आइसोलेशन में भेजने की बात की जा रही है, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं नाकाफी हो रहा है। जी शुभम, पहले ये संक्रमण शहरों में ज्यादा था, लेकिन अब कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के आने के बाद गांव भी इसकी चपेट में आ गए हैं और गांव में इस संक्रमण की चेन को तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शहरों में फिर भी कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन गांव में इस चेन को तोड़ना काफी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल राखी, देखिए आप समझ सकते होंगे, अगर राजधानी रांची की मैं बार बार बात बता रहा हूं कि बदहाली की स्थिति है, कोरोना अपने पीक पर है और कह सकते 1000 का आंकड़ा प्रतिदिन राजधानी रांची में पार कर रहा है। तो आप समझ सकते होंगे राजधानी रांची की अगर बात करें तो तमाम बड़े अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं, सरकार यहां पर ही मुस्तैद है। लेकिन आप समझ सकते होंगे जिला का क्या हाल होगा, झारखंड के विभिन्न जिलों के छोटे छोटे गाँव, क्योंकि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, लेकिन जो गाँव के लोगों के अंदर सतर्कता देखने को मिलती है वो शहर के लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। जब गांव वालों ने इस बात का जिक्र सुना कि अगर कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ गया, वो खतरामंद है, तो गांव के लोग स्वतः अपने से लॉकडाउन जैसे परिस्थिति को अंजाम देने लगे। लेकिन राजधानी रांची की बात करें तो लापरवाही का आलम बेहद बड़ा दिखाई दे रहा है और जिस तरीका से लोग अभी भी डर का माहौल तो जरूर बना हुआ है, लेकिन राजधानी रांची में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे और सैनिटाइजर शब्द का मतलब तो राजधानी रांची के लोग बिल्कुल पूरी तरीका से भूल चुके हैं। तो इसी का वजह से कह सकते हैं कि जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तमाम जिलों की अगर बात करें तो राजधानी रांची के अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं, तो आप समझ सकते होंगे कि बाकी जिलों में जो हाल है वो क्या होगा, क्योंकि बाकी जिलों में तो छोटे मोटे अस्पताल है और झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में जा सकते लापरवाही की जो स्थिति लगातार सामने आ रही है। तो आप समझ सकते होंगे कि राजधानी रांची छोड़कर जो बाकी जिले हैं झारखंड के उनका क्या हाल होगा। लेकिन चैन को तोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल का बात है। सबसे बड़ी बात है कि हटिया स्टेशन की मैं बात करूं तो जिस तरीका से जो 25 से 20 संक्रमित मरीज वहां से भागे गए हैं, आखिर वो इस वक्त कहां पर हैं, कहां पर वो इस वक्त कोरोना संक्रमण को और बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल है। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे जिला प्रशासन के ऊपर का सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। जी शुभम, आज शाम जो सर्वदलीय बैठक है उसमें तमाम विपक्षी दल भी होंगे और वहां पर हेमंत सोरेन भी मौजूद होंगे, तो क्या कुछ फैसले जो है वो निकल के आ सकते हैं इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए? बिल्कुल राखी, देखिए आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है तो इस बैठक का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे झारखंड राज्य में कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके, कोरोना को कैसे अब कम किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से जो बढ़ते हुए आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बिल्कुल बनाए हुए हैं और लगातार परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कुछ कड़े निर्णय भी ले सकते हैं, नाइट कर्फ्यू जैसे भी शब्द यहाँ पर यूज हो सकते हैं और कह सकते हैं पूरी लॉकडाउन लगाने की भी अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों से हम विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही कोई ठोस निर्णय लेंगे। हालांकि एक दिन पूर्व में ही झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पे कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी परिस्थितियां उतनी बिगड़ी नहीं है, अभी लॉकडाउन लगाने की स्थिति में झारखंड नहीं है, अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो राज्य की जनता की आवाज है, मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है और राज्य की जनता यह मान रही है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो मुख्यमंत्री साहब को वो चेतावनी लगातार राज्य सरकार की जनता, राज्य की जनता दे रही है कि अगर लॉकडाउन अगर आपके द्वारा नहीं लगाया गया तो परिस्थिति आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है और केंद्र सरकार इस पर कोई कदम उठाए ना उठाए, राज्य सरकार को लॉकडाउन अविलंब लगा देना चाहिए और 20 से 15 दिनों का लॉकडाउन लगाने की राज्यवासी मांग कर रहे हैं। और इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी वर्ग के लोग, जब लॉकडाउन लगा था, आपको याद होगा राखी 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो व्यापारी वर्ग के ही लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे, जबकि झारखंड में उस समय केसेस बहुत ही कम थे। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, आज व्यापारी वर्ग के लोग ही खुद आगे आकर बोल रहे हैं
हैं कि अगर हमें जिंदगी बचानी है तो लॉकडाउन लगाना अनिवार्य होगा, और हेमंत सरकार से वो लगातार अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। आज शाम में ही पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना मंथन पर क्या कुछ निर्णय लेकर राज्यवासियों के सामने आते हैं, और सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि राजधानी रांची में नाइट कर्फ्यू जैसे शब्द का उपयोग होगा या नहीं, और राजधानी रांची में चाहे झारखंड के बाकी जिलों में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी कि नहीं। जी, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फिलहाल देखना यह होगा कि रांची और बिहार में क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा और अहम सवाल कि लॉकडाउन होगा या नहीं, और रांची और बिहार में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कई लोग मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए और पूरे तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तो मजदूरों और रोजमर्रा काम करके जो अपना जीवन यापन करते हैं उनके लिए एक भारी मुसीबत यहां पर खड़ी हो सकती है।